नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक 2026 के पद्म पुरस्कारों के बारे में। हम जानेंगे कि इस बार किन-किन हस्तियों को ये सम्मान मिला है और हाँ, एग्जाम्स के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो इस पूरी चर्चा को आखिर तक जरूर देखिए। तो सवाल ये उठता है कि इस साल हेडलाइंस में कौन है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी कहानियों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है? चलिए साथ मिलकर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज के बारे में जानते हैं। तो आज हम देखने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो 2026 के अवार्ड्स का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वाले कुछ बड़े नामों पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम्स के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रैपिड रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अवार्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और इनकी हिस्ट्री क्या रही है। जरा सोचिए, 1954 से मतलब काफी लंबे समय से भारत अपने उन हीरोज को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रहा है जो अलग अलग फील्ड्स में कमाल का काम करते हैं। ये भारत रत्न के बाद देश के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक हैं। वाकई क्या शानदार परंपरा है। तो इस साल जी हाँ, 5 एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, ये भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इस साल 13 कमाल के लोगों को उनके शानदार काम के लिए ये सम्मान दिया गया है। और पद्मश्री की बात करें तो इस साल पूरे 113 लोगों को ये सम्मान मिला है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमारे देश के कोने कोने में कितने टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। चलिए अब जरा कुछ बड़े नामों पर आते हैं। देखते हैं कि पद्म भूषण पाने वालों में कौन-कौन शामिल हैं और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उन्हें ये सम्मान मिला। इस लिस्ट में देखिए जरा कितनी डाइवर्सिटी है। एक तरफ है अलका याग्निक, जिनकी आवाज ने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है, तो दूसरी तरफ है मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मम्मूटी। और पीयूष पांडे को भला कौन भूल सकता है। फेविकॉल का जोड़ जैसे एड्स उन्हीं की देन है जिसने इंडियन एडवर्टाइजिंग को एक नया चेहरा दिया। और हाँ, टेनिस के लेजेंड विजय अमृतराज, जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन किया। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। पब्लिक अफेयर्स में भगत सिंह कोश्यारी और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन जैसे बड़े नाम हैं। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री की दुनिया में उदय कोटक, जिन्होंने इंडिया में बैंकिंग का मतलब ही बदल दिया। और मेडिसिन में डॉक्टर नोरी दत्तरथ रेड्डू, जिन्होंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के इलाज में एक क्रांति ला दी। ये सब के सब सही मायनों में विजनरीज हैं। अब बात करते हैं पद्मश्री की। चलिए देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर मतलब जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले कुछ कमाल के लोगों को कैसे सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्पोर्ट्स चैंपियंस की, जिन्होंने खेल के मैदान पर तिरंगे की शान बढ़ाई है। खेल की दुनिया में देखिए, हमारे पास हिटमैन रोहित शर्मा है। इनके रिकॉर्ड्स तो खुद ही सब कुछ कह देते हैं। और हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। फिर है पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और हॉकी की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कही जाने वाली सविता पुनिया को कैसे भूल सकते हैं। ये सब हमारे देश के लिए रियल इंस्पिरेशन है। अच्छा, तो खेलों से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं आर्ट, लिटरेचर और मेडिसिन की दुनिया के कुछ महारथियों पर। आर्ट एंड कल्चर में भी एक से बढ़कर एक नाम है। कॉमेडी के किंग सतीश शाह से लेकर बंगाली सिनेमा के आइकॉन प्रसेनजित चैटर्जी तक, और कर्नाटिक म्यूजिक में रंजनी गायत्री, इस डुओ का तो क्या ही कहना है। वहीं मेडिसिन में डॉक्टर प्रतीक शर्मा एआई का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचा रहे हैं, और प्रोफेसर शाफी शौक, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीरी लिटरेचर को संभालने में लगा दी। और अब खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये रहा एक क्विक फायर रीकैप। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल पब्लिक अफेयर्स से, बताइए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब है शिबू सोरेन, जिन्हें इस साल मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। अच्छा, क्रिकेट फैंस, ये सवाल आपके लिए है। वनडे इंटरनेशनल्स में 3 डबल सेंचुरीज लगाने वाला वो कौन सा खिलाड़ी है? बिल्कुल सही, ये है हमारे हिटमैन रोहित शर्मा, 2026 के पद्मश्री अवॉर्डी। चलिए अब आते हैं बैंकिंग की दुनिया पर।
कोटक महिंद्रा बैंक किसने शुरू किया था? और इसका जवाब है उदय कोटक, जिन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये रहा आखिरी सवाल, सिंगिंग वायलिन की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सही जवाब है एन राजम। ये नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जब हम इन सभी कमाल के लोगों और उनके काम को देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि ये अवार्ड्स आज के भारत की प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, हमारा देश हर फील्ड में एक्सीलेंस को वैल्यू देता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, इंडस्ट्री हो या सोशल सर्विस। ये हमें याद दिलाता है कि हम में से हर कोई एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो बस ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और चलिए मिलते हैं